लालच वो बुरी बला है जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो वो व्यक्ति इतनी आसानी से उस लालच से बाहर ही नहीं आ पाता। और जब तक वो होश में आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, जिसके कारण से न जाने कितने लोगों के जीवन एक साथ बर्बाद हो जाती है। आज की इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाता है, बल्कि उसके बाद जो है कई लोगों के जीवन एक साथ बर्बाद हो जाती है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है बिहार राज्य की पूर्णिया जिले की। पूर्णिया का एक गांव पड़ता है धूसर, और इसी धूसर गांव का रहने वाला गुलाय मंडल। गुलाय की पत्नी का नाम होता है परमिला देवी। गुलाय जो कि खेती किसानी का काम करता है और काफी मुश्किल से अपनी पत्नी के साथ जीवन जीता है। हालांकि गुलाय की शादी हुए कई साल बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसका कोई औलाद नहीं होता। इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी एक बच्चे के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। लोग जैसे सुझाव देते हैं, गुलाय अपनी पत्नी के साथ वहां पर पहुंचता है और एक बच्चे के लिए कई तरह के मिन्नतें भी मांगता है। और आखिरकार गुलाय की एक दिन ये मेहनत रंग भी लाती है और उसके घर में एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम उत्तम मंडल रखते हैं। जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, पति पत्नी काफी खुश तो होते हैं, लेकिन ये खुशी भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि उत्तम बचपन से ही विकलांग होता है। जब वो अपने बच्चे को विकलांग देखते हैं, तब फिर से पति पत्नी को ये चिंता सताने लगता है कि आखिरकार उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन काफी मुश्किल से जब उत्तम इस दुनिया में आता है, इसीलिए गुलाय और उसकी पत्नी अपने बेटे का लाड़ प्यार से परवरिश ही नहीं करता, बल्कि उसकी तमाम ख्वाहिशों को भी पूरा करते रहते। जैसे जैसे समय बीतता है, उत्तम जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, अब गुलाय अपने बेटे की शादी कराने के लिए कई जगहों पे रिश्ते की बात करता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी कहीं शादी तय नहीं हो पाती, जिसके लेकर के गुलाय और उसकी पत्नी काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, एक दिन गुलाय के घर में एक लड़की का रिश्ता आता है, जिस लड़की का नाम होता है काजल, जो गुलाय के ही गाँव के बगल के ही रहने वाले थे। काजल के माता पिता भी काफी गरीब होते हैं, लेकिन काजल देखने में काफी खूबसूरत होती है। इसी गरीबी की वजह से काजल के माता पिता भी अपनी बेटी का रिश्ता जो है वो उत्तम जैसे विकलांग जैसे लड़के से तय कर देते हैं, और आखिरकार उत्तम और काजल की शादी हो जाती है। उत्तम जब काजल से शादी कर घर लेके आता है, खूबसूरत पत्नी पा करके काफी खुश होता है। अपनी पत्नी की तमाम ख्वाहिशों को पूरा ही नहीं करता, बल्कि अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत भी करता है। उत्तम जो अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करता है, और जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, उत्तम का भी एक बेटा पैदा लेता है, जिसका नाम शुभम रखता है। धीरे धीरे करके जब समय बीतना शुरू होता है, करीब करीब 8 वर्षों का समय बीतता है। उत्तम का बेटा शुभम जब 8 साल का हो जाता है, अब काजल को अपने बच्चे को लेकर के चिंता सताती है। दरअसल काजल एक दिन अपने पति को उत्तम को समझाते हुए कहते हैं कि अब तुम ये खेती किसानी का काम छोड़ दो और बाहर जाकर के कोई नौकरी कर लो, क्योंकि अगर हमने अपने बच्चे को सही शिक्षा नहीं दी, हमारा बच्चा भी हमारे जैसा ही होगा। अब काजल जैसे इस तरह की बातें अपने पति उत्तम से कहते हैं, उत्तम को भी ये सुझाव काफी हद तक बेहतर लगता है, और फिर उत्तम साल 2022 के शुरुआती महीने में ही दिल्ली शहर पहुंच जाता है। दरअसल दिल्ली के रजौरी गार्डन में उत्तम के गांव के कई सारे लोग रहते हैं, जिनमें से एक होते हैं राजेश। और राजेश जो कि उत्तम के ही पड़ोस का रहने वाला होता है, रिश्ते में उसका छोटा भाई भी लगता है। राजेश के पास जब उत्तम पहुंचता है, राजेश जब उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पकड़वा देता है, बल्कि इसी राजौरी गार्डन के भीतर उसे किराए का कमरा भी दिलवा देता है। अब करीब 1 महीने रह करके उत्तम जब वहां पे अपनी नौकरी करता है, उसके बाद फिर से वापस अपने गांव आता है और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के अपने साथ दिल्ली शहर चला जाता है, और फिर वहीं पे अपने बेटे के एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। जितना भी पैसा कमाता अपनी पत्नी के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। बात मैं कर रहा हूँ 3 नवंबर 2022 की शाम के करीब 6 बजे के आसपास की। उत्तम जिस मकान में रहता है, उस मकान के मालिक का नाम होता है मदन सिंह। करीब 5-6 बजे के आसपास शाम को काजल अपने 2nd फ्लोर से उतर के नीचे आती है, तो देखते है कि मदन बाहर कुर्सी पे बैठ करके एक व्यक्ति से बातचीत कर रहा था। काजल काफी तेजी से आती है और आकर के मकान मालिक मदन से कहती है कि भैया मेरी मदद कीजिए। दरअसल मेरे पति अपने गले में अपनी चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए, लेकिन अभी वो जिंदा है, चल करके उन्हें बचाइए। काजल जैसे इस तरह की बातें कहती है, ये सुन करके मदन आनंद फानन में काजल के कमरे में पहुंचता, तो देखता है कि सच में उत्तम जो है अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटके हुआ था। मदन जब जाकर के उसके नब्ज टटोलता तो पता चलता है कि उत्तम की मौत हो चुकी है।
अब मदन जैसे ही बात कहता है कि तुम्हारे पति की मौत हो चुकी है, ये सुन करके काजल चीख पुकार करके रोने लगती है। उसकी चीख पुकार सुन करके जो है आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल उसी के पड़ोस में उसके गांव का राजेश भी रहता है। राजेश जैसे ही काजल की चीख पुकार सुनता है, वो भी भागते दौड़ते काजल के कमरे में आता है और जब उत्तम को पंखे से लटके हुए देखा, मकान मालिक मदन से कहता कि उत्तम को नीचे उतारो। लेकिन मदन उसको समझाते हुए कहता कि नहीं, अभी ये पुलिस का मामला है। मदन कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन राजेश नहीं मानता। उस चुन्नी को खोल करके उत्तम की लाश को उतार कर खाट पर लेटा देता है और उसके बाद इस बात की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है, पुलिस अपने दलबल के साथ उस घटनास्थल पे आती है और सबसे पहले उत्तम की लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि उसके गले पे एक हल्का सा निशान दिखाई पड़ता है, जिसको देख करके पुलिस इस बात का अंदाजा लगा कि वाकई में चुन्नी बांध करके पंखे से लटका है। लेकिन उत्तम के शरीर पे दूसरा और कोई चोट और घाव का निशान नहीं दिखाई देता। पुलिस जब पूरे वारदात के बारे में उत्तम की पत्नी काजल से पूछताछ करती है, तो काजल कहती है कि साहब मेरे पति सुबह ड्यूटी गए थे, करीब 4 बजे शाम के आसपास वापस घर आ गए। जब मैं उनसे पूछा कि इतने जल्दी वापस क्यों आ गए, तो उन्होंने कहा था मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि जाकर के तुम किसी डॉक्टर से दिखा लो। फिर मैं छत पे कपड़े उतारने चली गई, लेकिन करीब 10 मिनट के बाद वापस जब अपने कमरे में आई तो देखी कि मेरे पति अपने ही गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गए। काजल जब इस तरह की बातें कहते हैं, ये सुन करके पुलिस को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार उत्तम ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। आखिरकार पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, 5 नवंबर 2022 को उत्तम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उसको देख करके पुलिस एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि उत्तम की गला दबा करके हत्या की गई है। अब जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, पुलिस अब काफी तेजी से हरकत में आ जाती है। पुलिस सबसे पहले उत्तम की डेड बॉडी जो है काजल के हवाले कर देती है। दरअसल उस समय तब उत्तम के माता पिता भी बिहार के पूर्णिया से चलकर दिल्ली पहुंच चुके थे। 5 नवंबर को ही उत्तम के घर परिवार वाले उसके अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं। लेकिन पुलिस को जैसे इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, पुलिस को सबसे पहले उत्तम की पत्नी काजल के ऊपर ही शक हो जाता है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि जिस समय उत्तम की मौत हुई थी उसके घर में काजल के अलावा और कोई भी नहीं था। इसी शक के आधार पर 5 नवंबर 2022 को शाम के समय ही पुलिस काजल को थाने बुलाती है और फिर काजल से उसके पति की मौत के बारे में पूछताछ करती है। पहले तो काजल इधर उधर की काफी सारी बातें करती है, लेकिन पुलिस जैसे अपनी शक्ति दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार काजल मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल करती है। लेकिन काजल जब हत्याकांड की पूरी कहानी को बयां करती है, तो सच में इसको सुनने के बाद खुद उत्तम के भी माता पिता को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो करीब घटना से करीब 8 मंथ पहले, जब उत्तम अपने पत्नी और बेटे को लेकर दिल्ली शहर में चला जाता है। रजौरी गार्डन के किराए के कमरे में जो वो रहने लगता है, वहां पर रह करके अपनी ड्यूटी तो करता है, लेकिन उसी के बगल में उसके गांव का रहने वाला राजेश भी रहता है। राजेश जो कि ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं होता, बल्कि उसके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन राजेश का पूरा परिवार गांव में ही रहता है। क्योंकि राजेश उत्तम से उम्र में छोटा होता है, उसे अपने भाई कहता है, इसी रिश्ते से काजल को भी भाभी कह करके बुलाता है। राजेश और काजल के बीच में जब देवर भाभी का रिश्ता हो जाता है, उसके बाद से राजेश अक्सर काजल के घर पे ही नहीं जाता, बल्कि उससे हंसी मजाक भी किया करता। लेकिन हंसी मजाक करते करते राजेश और काजल कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों को ही नहीं पता चलता, और आखिरकार राजेश और काजल के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी उत्तम को कभी भी नहीं पता चलता। राजेश और काजल जैसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, उसके बाद से एक दिन काजल के घर के भीतर ही राजेश और काजल के बीच में दैहिक संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। दरअसल उसके बाद से उत्तम जब भी अपने ड्यूटी जाता, काजल अपने बेटे को स्कूल भेज देती और राजेश को अपने घर पे बुला लेती और अपने घर के भीतर ही राजेश से मुलाकात करती। इधर राजेश भी काजल का इस प्रकार से दीवाना तब तक हो गया कि जो जितना भी पैसा वो कमाता, अक्सर वो अब काजल के ऊपर लुटाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से काजल अब दिल खोल करके राजेश से प्यार करने लगती है। अब समय बहुत अच्छे तरीके से बीत रहा था। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं पता चला था कि 3 नवंबर 2022 को हर रोज की तरह सुबह सुबह उत्तम जब अपनी ड्यूटी जाता है तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती। इधर काजल का कुछ बेटा को जैसे स्कूल चला जाता है, काजल
राजेश को अपने घर पे बुला लेती है। लेकिन जैसे ही शाम के समय 4 बजता है, उत्तम अपने ड्यूटी से वापस घर आ जाता है। उत्तम जैसे अपने घर पे पहुंचता है, अपने ही घर के भीतर राजेश और काजल को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह का नजारा वो देखता है, उत्तम इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अपनी पत्नी की राजेश के सामने ही काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। इधर काजल भी जब पीटते हुए दिखती है, अपने पति से इस प्रकार से नफरत करने लगती है कि तुरंत ही राजेश से कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। जैसे ही राजेश को ये इजाजत देती है, राजेश उत्तम के एक जोरदार का थप्पड़ लगा देता है, जिसकी वजह से उत्तम वहीं पे गिर जाता है। लेकिन उत्तम जैसे ही नीचे गिर जाता है, उसके बाद से काजल काफी फुर्ती से जाकर के अपने पति के सीने पे जाकर बैठ जाती, अपने दोनों हाथों से उसके गले को दबा देती, जिसकी वजह से उत्तम की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये काम इतने काफी आनन फानन में होता है कि दोनों को विश्वास ही नहीं होता उत्तम की मौत हो गई है। उत्तम की जैसी ही मौत हो गई जाती है, उसके बाद से काजल और राजेश अब काफी घबरा जाता है। अब दोनों को ये बात समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो दोनों अपने आप को बचाए कैसे। तभी राजेश अब काजल को सुझाव देते हुए कहता है कि अपने पति के गले में चुन्नी बांधकर उसको पंखे से लटका दो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। उसके बाद से तुम जाकर अपने मकान मालिक से कहना कि तुम्हारे पति ने अपने गले में चुन्नी बांध करके पंखे से लटक गया। ठीक कुछ होता भी वैसा ही है। काजल और राजेश दोनों मिलकर के उत्तम के गले में एक चुन्नी बांधते हैं और उसको पंखे से लटका देते हैं। उसके बाद से राजेश जब वापस अपने घर चला जाता है, करीब आधे घंटे के बाद काजल अपने कमरे से बाहर निकलती है और आकर के मकान मालिक मदन से कहती है कि दरअसल मेरे पति अपने गले में चुन्नी बांधकर पंखे से लटक गया। सच में काजल ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस काजल के ही कहने पे राजेश को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस दोनों को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। काजल इस तरह के कदम उठाने से पहले एक बार नहीं सोचते कि उसके बेटे का क्या होगा। फिलहाल शुभम अपने दादा दादी के साथ रह रहा। उसने पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।